सुप्रभातम। मंगलमय वातावरण और आपका उत्साह और सुबह के समय में योग प्राणायाम के लाभ मिल ही जाते हैं। थोड़ा सा उठने की तकलीफ, एक बार उठ गए तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं। फिर नहा धो के या ऐसे भी आप तैयार हो सकते हो। लेकिन कोशिश क्या करना, यह हमारे शिविर के लिए के साथ का समय, लेकिन कोशिश पीछे पीछे जाने की करना। 6-5 तक पॉसिबल है तो वहां के वो भी रिजल्ट लेके देखना। एकदम अनन्य साधारण और बड़ा आनंद आता है। ठंडी ठंडी हवाएं और ब्रह्म मुहूर्त का समय और सूर्य की कोई किरणें भी हमें दिख पड़ती है। और मैक्सिमम प्राधान्य देना टेरेस पे, अगर फ्लैट में घर पे हो तो, या हवा जहां से अच्छी आती है, या नजदीक वाला गार्डन देख लेना अपना एक जगह नेचर के साथ। ये करना बड़ा उपयुक्त है। फैन के नीचे या एसी लगा के ये रिकमेंड नहीं हो सकता। लेकिन नहीं कुछ चाह रहा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करना तो है ही है। लेकिन 1 घंटा में देना। ये आज हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल है, बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल है। 5 साल के बच्चे से लेके बूढ़े तक उन्होंने डिजाइन किया हुआ, वो हम देखेंगे। और साथ में षटकर्म में की मैक्सिमम क्रिया देखेंगे। ये जो दिख रहे हैं मेरे हाथ में, ये नीति पात्र है, ये ट्यूब नीति, ये कैथेड्रल है, ये दंड धोती है, ये वस्त्र धोती है, अलग अलग टाइप से। लेकिन आज हम जल नीति जरूर करेंगे, क्योंकि जो बीच में फंगस वगैरह और नासिका का जो आया था इसमें कोरोना का, तो इसने बहुत जने को बचाया। ये जल नीति क्रिया वंस इन ए वीक रिकमेंड करते हैं हम। और बड़े आराम से, और जिनको क्रॉनिक सर्दी है, साल भर छींकते रहते हैं, तो एकदम इससे गायब ही हो जाएगा। क्योंकि दिन में जो भी बाहर टूर पे इधर उधर दौरा रहता है या कहीं पे भी, और आप तो प्रोफेसर लोग जब पढ़ाते हो, अभी चौक का ये नहीं है, लेकिन डस्ट जाती ही रहती है, तो हफ्ते में एक बार नासिका को साफ कर लिया, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और ये साइनस के, साइनोसाइटिस के वगैरह सब ऐसे निकल ही जाएंगे। लेकिन यह नासिका मार्ग हमें ड्राई करना होता है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह नीति क्रिया कर लेंगे, और बाद में हमें वो जो कपालभाति ड्राई करने के लिए वो करना ही पड़ता है, तो वो भी कर लेंगे हम। तो पहले सीखते हैं कि ये पात्र हल्का, कोशिश करो इसको हल्का, यानी प्लास्टिक का रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि हेवी नहीं चाहिए। लेकिन ये जब हम शुरू करेंगे तो हमारी जो परंपरा है, जब भी क्लास का या शिविर का, उस शक्ति को, उस प्रभु को, जो भी नाम है, उसको हम नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज की प्रार्थना उसी तरह से भारत सरकार आयुष मंत्रालय के जिस तरह से डिजाइन की है, और सबको एक्सेप्ट करने वाली, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, हल्की से आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, पोस्चर अब एकदम परफेक्ट हो चुका है आपका, चेहरे पे स्माइल है। और एक बार लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ दो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ बस पहुंचो। तो मैं बता रहा था नीति, जल अगर मैं यूज करूंगा तो जल नीति होंगी, दुग्ध डालूंगा तो दुग्ध नीति होंगी, जो भी चीज डालूंगा इसमें वो नीति क्रिया है। नीति पॉट है। ये आपको पतंजलि चिकित्सालय या जो भी योगा वैसे केंद्र है वहां पे मिल जाता है। ये तांबे का भी आता है, स्टील का भी आता है, सिरेमिक का भी आता है, हर इसमें मिल जाता है। हल्का लेना है, इसका पोर्शन सामने वाला को निकल जाए नाक में सर बड़े थोडं आराम से। लॅपटॉपच्या समोर येऊन दाखवावं लागेल, थोडं दूर होत आहे. और ठीक ठीक, क्या हा, हरकत नहीं। हा. तो डेमोन्स्ट्रेशन जब मैं करूंगा तो लैपटॉप के सामने आ जाऊंगा। अभी इंफॉर्मेशन में एक हेलमेट में ये बैठ के और खड़े में दो टाइप से किया जाता है। रही बात, अगर बचपन से लेके अभी तक इस नासिका को छेड़छाड़ किया ही नहीं है, और अभी मैं ये करने जा रहा हूं, तो पहले तो मन में डर ही रहता है, अरे बाप रे, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो जाएगा कहाँ, क्या करना पड़ेगा, और नासिका से मैं डाल रहा हूं तो सांस कैसे लूं, हर चीज क्वेश्चन आ जाती है। लेकिन इतनी सिंपल टेक्निक है
एक बार सीख लिया आपने कि नासिका के ईएनटी के प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इतना ही है। इसकी प्रोसीजर क्या है, किस तरह से करना चाहिए। अगर आपके हाथ में पात्र भी है अभी कोई घर में, तो मेरे सामने भी कर सकता है। मैंने अभी राज्य स्तरीय जल नीति अभियान ये किया था, अहमद नगर से शुरुआत हुई थी, औरंगाबाद से, और पूरे हमने आयनों के अंतर्गत, इंडियन नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये जल नीति अभियान, तो कई शिक्षकों को, कई योग साधकों को ऑनलाइन पे सिखाया गया। तो बड़ा सिंपल है, कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है। सिर्फ इतना ख्याल में रखो, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करो। अभी सबसे पहले क्या करो, हाथ को नासिका के सामने ले लो और जोर से एक्सेल करो। जैसे एक्सेल करते हो, फूंकर मारते हो नाक से, गर्म प्रश्वास आता है। नंबर 1, हमें गर्म प्रश्वास चाहिए, गर्म हवा निकलनी चाहिए जब ये क्रिया होने के बाद। अभी जैसी है वैसी की वैसी। नंबर हो गया 1। नंबर 2 में, अगर मैं नाक से जलनेति क्रिया कर रहा हूं तो सांस मुझे मुंह से लेनी है। इसका मतलब मुंह खोल के पूरी क्रिया के समय मेरा मुंह खुला रहेगा। 2 हो गया प्रक्रिया। 3, ये पानी जो मैंने लाया है, ये पानी का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर आंखों में से जब आंसू बाहर निकलते हैं और उसको थोड़ा सा चेक करते हैं, तो कोमट गुनगुना, बस इतना ही टेम्परेचर चाहिए। ठंडा बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा गर्म। ओके, ये उतना ही गर्म है जितना मेरी नासिका सहन कर सकती है। अंदर की त्वचा श्लेष्म बड़ा पतला बड़ा नाजुक होता है। गरम खत 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 वाला पानी नहाने के लिए यूज करते, वो नहीं करना। जस्ट थोड़ा सा गर्म। और मैंने चिमुट भर, चिमुट में जितना आता है उतना ही नमक डाला है, सेंधव नमक। ओके, मेरा पानी तैयार हो गया है, मेरा एपरेटस भी तैयार है, पात्र भी तैयार है। अब मुझे कैसे करना है, स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। तो उसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो मैं इस तरह से भी बैठ सकता हूं, राइट से स्टार्ट करूंगा तो राइट नासिका पे ये मुझे एंगल ऐसा करना पड़ेगा, तो मेरी ये इंक्लिनेशन बराबर पानी निकल जाएगा। ये पोजीशन बड़े आराम से। फिर इधर का होने के बाद ये साइड से, ये पैर नीचे, ये साइड से मैं डालूंगा, तो ये पोजीशन हो गई। और खड़े में ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। पात्रा पकड़ लिया, अभी पानी नहीं है इसमें, जस्ट मैं डेमोस्ट्रेट दिखा रहा हूं। मैंने यहां लगा दिया है। जैसे ही लगाया, अब मुझे सांसों को मुंह से लेना शुरू करना है। ये पात्रा, वैसे मेरा हाथ और ये पात्रा ऊपर जाएगा और लेफ्ट नासिका से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। फिर मैं उसको साफ कर लूंगा। एक नासिका होगी, फिर दूसरी नासिका के और एंगल इंक्लिनेशन करने के लिए मुझे दूसरे पैर को थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा और दूसरी नासिका से। दोनों नासिका से पानी निकल गया है। अब मुझे पहले नासिका को साफ करना है। इस तरह से पूरा नासिका मार्ग पूरा ड्राई करूंगा मैं। और मुझे लगेगा कि नहीं, ये अभी ड्राई हुआ नहीं, निकला नहीं है, तो पश्चात कर्म आपको करना है। कोई से पश्चात कर्म कहते हैं, नंबर 2, जो भी नासिका में बूंदे बांदे पानी की है वो बूंदे निकल जाती है। वेरी गुड, ये देखो 1-2 बूंद ऐसे निकल जाती है। और इसके बाद में कपालभाति की जाती है। पूरी प्रक्रिया खत्म। चलिए अब मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूं। मैं दिखता कि नहीं है मुझे जरूर बताना। यस सर। दिख रहा हूं मैं? सर। हो सर। यस सर।
मेरी पहले नासिका देख ली कौन सी क्लियर है, तो राइट नासिका मेरी बहुत क्लियर है। फर्स्ट से जब देखता हूं तो राइट बड़ी क्लियर है, मैं राइट में या टच कर लिया। सबको दिख रहा? ओके। हो सर। अब मुझे, मेरी मुंडी नीचे है तो ये पानी तो निकलने वाला नहीं है, मुझे थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा, इंक्लाइन करना पड़ेगा और मुंह से सांस लेना शुरू करना पड़ेगा। मुंह से सांस लेना शुरू किया, यहां मैंने फिक्स, ये इतना भी नहीं घुसेड़ देना नाक में कि वहां पैक हो जाए। प्ले चाहिए, पानी को प्ले चाहिए, बस जस्ट टच करना है अपना डायमीटर जो है नासिका का, उसको देख के थोड़ा सा टच करके, बाहर पानी नहीं जाना चाहिए, इतना ही है। और गलती से पानी लेफ्ट नासिका से नहीं लिखना, मैं राइट से कर रहा हूं, जाएगा कहा? अन्न नलिका में, पी लेना। यहां दिख ही पड़ता है पीते समय, उसको निगलना ही पड़ता है, दूसरा चारा ही नहीं है, एक तो पिएगा या फिर लेफ्ट नासिका से निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंह से सांस लेना मैंने शुरू कर दिया। राइट नासिका डाला, लेफ्ट से निकल गया। अब मैं लेफ्ट से डालूंगा, उस समय मेरा मुंह खुला था, मुंह से मैं सांस ले रहा था। मुंह से सांस लेना शुरू किया, नासिका चेंज कर ली। अब दोनों नासिका मेरी गीली है, सबसे पहले मुझे ड्राई करना पड़ेगा। पानी बहुत सारा निकल गया, लेकिन और अब इसके बाद में जो पश्चात कर्म है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नीति क्रिया तो हो जाती है, लेकिन बाद में शॉर्टकट में चलो हो गया, अच्छा लग रहा है, अरे हाँ, लेकिन बाहर में प्रश्वास आया क्या? हमने स्टार्टिंग में जो दिखा था नहीं आया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गीलापन उसमें, तो अब लगभग गर्म आ रहा है। लेकिन और पश्चात कर्म में मैंने ये बताया था कि और दूसरा क्रॉस, एक दो जो भी बूंदे बची थी वो भी निकल गई। ये पूर्ण प्रक्रिया जल नीति। अगर गलती से मैं मुंह से सांस नहीं लेता तो होता क्या है? पानी निकलना अनिवार्य है, सांस लेना भी अनिवार्य है, अन्न नलिका में पानी जाता है, बाकी होता कुछ नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं। लेकिन अगर दिक्कतें आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अकेले में ऑनलाइन करने की हिम्मत नहीं है, तो फिर योग शिक्षक जो भी आपके नजदीक वाला है, जो जानता है, उसको बुला के उसके सामने एक बात कर लिए। दूसरा, समय कम है, नहीं तो मैं आपको ये ट्यूब नीति भी बता देता। अगर किसी के नासिका से जब पानी नहीं निकलता, तो ये दो टाइप की मेरे पास कैथेड्रल है। ये पतला है, जिनका नासिका थोड़ा मोटा मोटा रहता है, तो उनके लिए ये यूज करता हूँ। जब पानी नहीं निकलता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि उनका नासिका कोई तो भी कहीं ना कहीं छोटी सी हड्डी बीच में आ रही है, जो ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन टालना है, ऑपरेशन टालना है। तो ये नासिका से मैं डाल के मुंह से पकड़ूंगा और बड़े आराम से उसको घिसूंगा।
फिर ये साइड से, दोनों नासिका से। तो यहाँ के प्रॉब्लम दोनों ये हो जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस और बड़े आराम से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो तंबाकू गुटखा अगर ये खाता होगा तो उसको बहुत तकलीफ रहती है, क्योंकि वो मुंह खोल नहीं सकता। यहाँ पे मुंह खोलना पड़ता है और कैथेड्रल को पकड़ना पड़ता है। तो ये बड़ी लेकिन ऑपरेशन कई, मैं ऐसे पेशेंटों को, ऑपरेशन सब टल चुका है, बोले इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो ठीक नहीं आती थी और वो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ये जब अंदर जाता है तो मार्ग क्लियर करता है। मार्ग क्लियर करता है, सिंपल टेक्निक है। सूत्र नहीं थी पहले, सूत का यूज होता था। अभी ये ट्यूब कैथेड्रल, इसको ट्यूब लगा के, घी लगा के बड़े आराम से अंदर चले जाता है। लुब्रिकेंट पूरी क्रिया हो सकती है। तो ये आज हमने शुद्धि क्रिया में ये देखा। त्राटक आंखों के लिए वो भी कर लेंगे आज। कपालभाति मालूम ही है। नवली बस्ती, नवली यानी जो स्वामी जी पेट को हिलाते हैं, इंटेस्टाइन को। बस्ती यानी पानी में, नदी में जाके, या शंख प्रक्षालन सीधा सीधा, वो बहुत जगह कैंप होते हैं उसके। तो शंख प्रक्षालन कर लिया कि आपका वो भी काम हो जाता है। तो ये थी नीति क्रिया। अब मेरे सामने ये है तो ये भी बता देता हूँ फटक से, यानी फिर अपन प्रोटोकॉल की तरफ। ये जो पौधा दिख रहा है, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा या पान फुटी, सबको दिख रहा है? ये दिख रहा है? दिख रहा है सब। हाँ, ये पान फुटी है सर। पान अगर एक हाथ में लोगे और चारों पूरे एंगल से देखोगे तो क्रैक क्रैक है, उसको कट 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 हुआ है। पत्थर चट्टा, पान फुटी। किडनी के लिए अब मैंने एक पान ले लिया, उसको धो लेता हूं, क्योंकि जब तक मैं आपके सामने खा के नहीं दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे सर ये खाने वाली बात है, टेस्ट कैसी है। उस दिन आपने इंसुलिन का पन्ना पत्ता खाया, परसों गुड़वेल का खाया, आज ये पान फुटी। तो इसकी टेस्ट है तूरट, आंबट, दोनों मिक्स है। अब रही बात, मुझे कुछ भी नहीं है तो भी मैं खा रहा हूं। नेचर ने वनस्पति, इसका ख्याल में रखना, आयुर्वेद और ये इसकी खासियत ही है। लेकिन आपको ताप नहीं है, आप एनासिन, क्रोसिन, पैरासिटामोल लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा, निसर्गोपचार में बिंदास गुड़वेल, गिलोय रोज खा सकते हो। ऑलरेडी प्रतिकार शक्ति तैयार करके रखना। सेम ये पत्थर चट्टा, ये पत्ता जो मैंने खाया, किडनी के संबंधित सब प्रॉब्लम, जैसे जैसे एज बढ़ता है देखना यूरिनल प्रॉब्लम स्टार्ट होते ही है, क्योंकि इधर आपकी एक्सरसाइज कम हो जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो हर चीज कहीं ना कहीं डिफिकल्ट। तो ये घर में लगा सकते हो। जैसे मैंने देखो छोटी सा ऐसा ये मिला था मुझे, मैंने अरे फेंकते काय को, इसमें पानी डालो और 3 पत्ते लगा दिए तो 3 पौधे तैयार हो गए। इतना फास्ट तैयार होता है। फिर इसको गमले में लगा दो एक अलग अलग, तो ये आपके घर में मेडिसिनल प्लांट आप तैयार कर सकते हो। तो हमने गुड़वेल देखा, हमने इंसुलिन प्लांट देखा, हमने पत्थर चट्टा देखा। कल हम देखेंगे नागदोन मिल गया तो पाइल्स के लिए, वो भी कल दिखा दूंगा मैं। पश्चात कर्म में जल नीति के बाद कपालभाति मस्ट है। तो फटाक से 2 मिनट का कर लेते हैं सभी लोग और फिर हम
प्रोटोकॉल की तरफ जाएंगे। कपालभाति, दोनों हाथ की सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, और कस के, थोड़ी कस के लगाओ, पेट को अच्छा स्ट्रोक दो। प्रश्वास जोर से, बहुत सुंदर। जिनके वीडियो शुरू है मैं देख सकता हूं, उमेश सर बहुत सुंदर चल रहा है, अपूर्वा गोराई सर बहुत सुंदर, रीढ़ के डी सीधी है, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लेना, आंखें खुली नहीं रखना, तो अंदर आप झांक पा सकते हो क्या हो रहा है अंदर में, एक एक इंटेस्टाइन। और आप दोनों का तो पद्मासन में बैठ के लचीलापन तो आ ही गया है, बहुत सुंदर। जितना आप प्रयास करोगे उतना पेट लचीला, और मैंने पहले कहा पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा आरोग्य की निशानी है। और पेट नरम तभी होगा जब आप कपालभाति उत्साह से करोगे, और सुबह में पेट खाली होता है, यह पॉसिबल है। हर्षदा, हर्षलता ताई पेठे, डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर अक्षय कुमार मेश्राम, डॉक्टर प्राजक्ता ताई, आंखें बंद और तल्लीनता से कर रहे हो। डॉक्टर शशि ताई, डॉक्टर शिल्पा ताई, डॉक्टर क्षमा ताई, आंखें बंद। डॉक्टर वैशाली ताई, बहुत सुंदर, चेहरे पे मुस्कान है और बड़ी तल्लीनता से कर रहे हो, और जो चाहिए वो आप मनी मन दोहरा रहे हो। यस, हो रहा है, हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मयूरी ताई बहुत सुंदर, प्रफुल्ल सर आंखें बंद है, वेरी नाइस। ओके सर, राहुल सर, राजेश सर, चश्मा निकाल के रख सकते हो राजेश सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कपालभाति चल रही है, आंखें बंद है। ठाकरे सर वेरी गुड, शोल्डर ऊपर जा रहे हैं ठाकरे सर, शोल्डर को नहीं घुमाना है, सिर्फ हमारा फोकस रहेगा एब्डोमिनल पोर्शन। प्रिया ताई बहुत सुंदर, संजय तावड़े सर वेरी नाइस, संजय राव सर क्या बात है, चेहरे पे मुस्कान, प्रसन्नता, प्रभु उस शक्ति को याद करना, अच्छा लग रहा है। और तीनों सिस्टम देखना कैसे स्ट्रांग हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग, और एक्सरे सिस्टम, तीनों सिस्टम स्ट्रांग। वैभव सर वेरी नाइस, शशिकांता सर थोड़ा सा गर्दन ऊपर स्ट्रेट, अनु ऊपर, और कस के कर रहे हो। अनीजा फिलिप सर, अश्विन ढाले सर, तल्लीनता से, एकाग्रता से। भारत मड़ावी सर, दिनेश सर, दीपावली ताई, डॉक्टर शहीदा ताई भी बहुत सुंदर, एकाग्रता से, चेहरे पे मुस्कान, और जो चाहिए वो मनी मन सबकॉन्शियस माइंड को बताना। डॉक्टर वेद प्रकाश सर वेरी नाइस, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलना, और 1 मिनट कस के करो, वरना बाद में समय नहीं मिलता। अभी पेट एम्प्टी है, पूरा जोर शोर से। डॉक्टर प्रकाश वैद्य सर गुड, और साथ में मुद्रा लगाओ सर, मुद्रा प्लस कपालभाति, जो भी चाहिए आपको। दुबला होना है तो दुबले वाली लगाओ सूर्य मुद्रा, या गुडगुड सुदृढ़ शक्तिवान बलवान बनना है तो पृथ्वी मुद्रा। डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर अविनाश सर, डॉक्टर दीपाली ताई बहुत सुंदर मुद्रा के साथ। गौतम सर, डॉक्टर शिनुमोल ताई, ममता ताई, कृष्णा, नितिन सर आपकी वीडियो बंद है, प्रणाली ताई, पूजा गाड़वे सर ताई, एक एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो, मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ, क्योंकि अभी पेट एम्प्टी है और कपालभाति आप कर रहे हो। इसके बारे में मैं बार बार जितना स्तुति करूंगा उतना कम है। विश्व में जो भी व्याधि है सबको मिटाने वाली। मिथ्स नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम, करो और पाओ।
नियमित, निरंतर, ये दो शब्द ख्याल में रखना, क्योंकि बाद में होता नहीं। एक बार ये सेशन खत्म हो गया, एकदम दूसरे दिन की याद, शाम को या बैठे समय मिला है किया है, ऐसा नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप सुंदर तरीके से कर रहे हो। आंखें बंद कर लेना ताई, आंखें खोलते हो। शेख ताई, सविता ताई, सूरज सर, तपन सर, और भाव एकदम सकारात्मक रखना। इससे होता है क्या, क्वेश्चन मार्क कभी नहीं देना। यस होता है, हो रहा है, हो चुका है, बोलो, सबकॉन्शियस माइंड कैच करेगा, हो रहा है, हो चुका है। तो विश्व की शक्ति क्या कहेंगी, तथास्तु। होना ही है, ऐसे कैसे नहीं मिलता। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। नियमित, निरंतर, और साथ में मुद्रा का भी अभ्यास कर रहे हो। डॉक्टर मंजरी ताई पाठक, विश्वनाथ सर, सभी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। कंटिन्यू आप इससे जुड़े हुए हो। और 5वां दिन, नियमित, निरंतर प्रयास चल रहा है। धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथ ऊपर। तो कोशिश करो कि यह कपालभाति कैसे 20 मिनट के ऊपर जाए। जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम रहे, 20 मिनट टारगेट कंप्लीट करना, और जरूर मुझे बताना कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और मैंने परसों ही कहा था कि नवरात्र स्टार्ट हो रहा है। जो मोटे माटे आड़े टेढ़े खुद को लग रहा है, अगर आईने में देख के लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा दुबला होना चाहिए, तो छोड़ो मत चांस। एक एक दिन में आधा किलो 1 किलो वेट कम होने की क्षमता आप में है। कल का पहला ही दिन था। जितना नीड है, फल फ्रूट्स या लिक्विड, ताक छाछ, नींबू पानी, रात में खाना खाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा दिन भरे का एक और उपवास, बस थोड़ा सा जितना भी लगता है। और उत्साह वैसा ही रखो। मन में वो भाव मत लाना, मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया। अरे बताना नहीं, ये खुद का संशोधन है, खुद को थोड़ा चेक करना। देखो कैसा हल्का फुल्का लगता है, एकदम लगता है। कोशिश करो। आज का दूसरा दिन, और यह एक एक दिन, और कल से तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपका उपवास शुरू हो चुका है, एक ही टाइम खाना खा रहे हो। अपने आप में ये बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है जो भी देते हो। और हर रोगों की जड़ जो है ना, ये सब मोटापा ही है और स्ट्रेस लेवल है। तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। 3 मेडिसिन कभी नहीं भूलना। नंबर 1 भस्त्रिका, नंबर 2 कपालभाति, नंबर 3 नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। अब सभी के सभी जगह पे खड़े होते हैं, और हम थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे, फास्ट करेंगे। लेकिन भारत सरकार का आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल टॉप से लेके बॉटम तक कैसा उन्होंने डिजाइन किया है, और क्या क्या गिनी चुनी बातें बताइए। 1 घंटे की पाठ योजना है, वो आप हम सीखेंगे। चलिए जगह पे खड़े हो जाओ। सबसे पहले उन्होंने दोनों पैरों को समतल, सर हाँ समतल, सर मैं प्लीज दिख रहा हूँ। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। मैडम वीडियो आप खोंडे के नाम से देखिए। यू हैव टू सी द वीडियो बाय द नेम खोंडे। खोंडे। सर वीडियो आ रही है। आवाज आ रहा है? हाँ सर, एवरीथिंग इज ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो समतल दोनों आवाज कम है मैडम। पैर एक में को पैरेलल, और बड़े आराम से आप फ्लोर पे या जहां पे भी वो मैट है तो वहां पे खड़े। और आपको देखना है कि सबसे पहले ऊपर का भाग उन्होंने डिजाइन करते वक्त ऊपर से नीचे लिया है, टॉप टू बॉटम। प्रार्थना तो आपने देख ली, क्या बोला उन्होंने प्रार्थना में भी, पूरे विश्व के लिए थी यह प्रार्थना, पूरे विश्व के लिए। संगच्छध्वम संवदध्वम सो मनासी जानताम देवा भाग में था पूर्वे संजाना उपासते। हम सब प्रेम से बोले, हम सब मिलकर चले, हम सब ज्ञानी बने, और हम सब हमारे पूर्वजों की बात की देख कर्तव्य का पालन करें। फिर उन्होंने जो स्टार्ट किया, डायरेक्ट इस तरह से दोनों पैरों में एक में को
सटे हुए और समतल, दोनों हाथ आजू बाजू में। इस तरह से पोजीशन बताया और फिर उन्होंने शुरू किया, दोनों हाथ कमर पे। हनु हमें पहले स्टार्ट करना है ग्रीवा चालन। उन्होंने पहला प्रकार लिया ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवा यानी गर्दन, और यह आपको रोज करना है जब भी समय मिलता है। तो सांसों को लो, छोटे छोटे नीचे लाओ, हनु टच करो। सांस लेने की इच्छा होगी तो धीरे से ऊपर। 2 नंबर पे सांसों को लो, छोटे छोटे पीछे, लेते लेते ऊपर, आगे पीछे हो गया। फिर लेफ्ट, सांस लो, लेफ्ट साइड लुढ़कने दो, लेफ्ट साइड, फिर सांस लेते लेते ऊपर। तीसरी साइड हो गई, चौथी साइड, सांस लो, राइट साइड, गर्दन को लुढ़कने दो, राइट शोल्डर पे, सांस लेते लेते सीधे, चारों साइड हो गई। अब तिरछा, सांस लेते लेते लेफ्ट साइड, गर्दन पूरी तरह से लेफ्ट में घूम रही है, बड़े आराम आराम से, झटका बिल्कुल देना नहीं है, धीरे से सीधे। और एक बार सांस लो, छोटे छोटे राइट, 6 हो गए डायरेक्शन। अब 2 रह गए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सांस लो, छोटे छोटे लेफ्ट शोल्डर पीछे, राइट शोल्डर आगे, रिवर्स, राइट शोल्डर पीछे, लेफ्ट शोल्डर आगे। यह मैं एक एक राउंड ही ले रहा हूं, ये आपको कम से कम 3 करना ही है, समय के कारण मैं उसको शॉर्ट में लिया। नंबर 1 हो गया ग्रीवा चालन। अब आता है शोल्डर स्कंद चालन। दोनों हाथ सामने, ऊपर नीचे, 2-3 टाइप से करेंगे हम। दोनों हाथ जैसे पंजे अंदर में है तो वैसे ऊपर जाने दो, डायरेक्शन चेंज मत करो। और दोनों हाथ एक में विरुद्ध दिशा में, तलवे एक में के फेस विरुद्ध दिशा में, दोनों कानों को भुजाएं सटी हुई है, धीरे से। और एक बार वापस, जैसे हाथ गए वैसे वापस आ गए, और एक बार करते हैं वैसे ही जाने दो, तलवे दोनों के एक में के विरुद्ध से वापस। स्कंदों को हम संचालित कर रहे हैं, दोनों सामने, स्कंद, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट, फिर बाजू से, फिर यहाँ शोल्डर पे हाथ रखते हुए कोहनिया टच, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ग्रीवा चालन हो गया, स्कंद चालन हो गया। कटी चालन, कटी, कटी यानी कमर, दोनों हाथ बाजू से ऊपर, पैर अपनी जगह पे है और आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो, दोनों हाथों पे लेके जितना लेफ्ट जा सकते, पैर अपनी जगह पे है। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे आ गया, कोहनी ऊपर आ गई, और गर्दन के साथ में लेफ्ट हैंड को और देख रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, मिडल फिंगर भी दिख रहा हूँ, और वहां रुक गया हूँ। कमर में जो ट्विस्ट मिला, कटी चालन, युवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन, धीरे से वापस। यही क्रिया विरुद्ध दिशा से राइट साइड में जा रहे हैं हम, राइट में जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे आ गया है, और राइट हैंड तो बहुत पीछे चले गया है, गर्दन के साथ में पीछे देख रहा हूँ, कमर में अच्छा ट्विस्ट मिल रहा है। धीरे से वापस, कटी चालन, रिलैक्स। अब आते हैं घुटना चालन। ऊपर से नीचे नीचे आ रहे, घुटने आ गए बीच में। अब घुटने पे हाथ रखो, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यह एक प्रक्रिया है, और दूसरी विरुद्ध दिशा से
दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे चेयर पे बैठना है, घुटने सामने मत आने दो, घुटने सामने मत आने दो। चेयर पे बैठ गए हो, पीछे में चेयर है, धीरे से खड़े हो जाओ। 1 और एक बार, 2 और एक बार, 3। रिलैक्स, घुटना चालन। 4 पार्ट में हमने स्टडी किए। अब उन्होंने गिने चुने आसन लिए। खड़े में क्या किया उन्होंने? ताड़ा आसन लिया। चलो बाजू से ऊपर, 1 2 3, खींचो। जितना खींचोगे उंगलियों पे खड़े रहोगे और ताकत के साथ बैलेंस को संभालते हुए धीरे से बाजू से नीचे। ताड़ासन के बाद वृक्षासन। यह भी सिंपल आसन लिए उन्होंने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में। अगर मैं नहीं दिख रहा हूं, मेरा आवाज नहीं आ रहा तो जरूर बताना, लेकिन आप लोग नहीं दिख रहे। सेम दूसरे पैर से, ये था वृक्षासन, पहला था ताड़ासन। उन्होंने खड़े में अर्ध चक्रासन लिया है। दोनों हाथ घुटनों पे रखो, पीछे में अर्ध चक्र बनाएंगे। सांस लेते लेते कमर से पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ रुक जाइए। कमर को ढीली छोड़िए, हाथों का सपोर्ट है कमर को, गर्दन, कमर, सीना, शोल्डर, दोनों हाथ एकदम शिथिल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से सांस लेते लेते ऊपर, सिंपल। जो नीड थी मैंने पहले कहा, 90% फायदे प्राणायाम की, 10% आसनों की। तो ये प्रोटोकॉल में भी उन्होंने गिने चुने आसन दिए। कोणासन, त्रिकोणासन दिया है। लेफ्ट पैर को स्ट्रेट कर लो, लेफ्ट पैर होल्ड, उसके बाजू में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड धीरे से वापस। एक क्रिया दूसरे पैर से, राइट पैर का डायरेक्शन चेंज, लेफ्ट हैंड ऊपर से और दूसरी क्रॉस में, जिस तरह से मैंने कहा था अपन रेगुलर में किए हैं। जो हाथ ऊपर गया उसको ऊपर देखना। ये हम आराम से भी कर सकते हैं, मध्यम गति से भी कर सकते हैं, तो कमर को ट्विस्ट मिलता है। खड़े में इतने ही लिए। फिर बैठते हुए वज्रासन, भद्रासन, सिंपल आसन लिए। गोमुखासन, वक्रासन, शशांकासन। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वज्रासन में। यह है वज्रासन। खाना होने के बाद जरूर क्या मस्ट, खाना होने के बाद इसमें बैठना ही है। एनी हाउ, सोफे पे चेयर पे जाके मत बैठना, कुशन या नीचे या सोफे पे बैठे तो वहां जाके वज्रासन में बैठना। खाने के बाद 5 मिनट कोशिश करो
और देखो इसके लाभ कैसे होते हैं। डाइजेशन होता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रांग। हमारे मुसलमान भाई बंधु देखो उनकी प्रार्थना भी कितनी सुंदर तरीके से, या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सभी चीजें कैसी, और फिर इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड आगे में माथा, हर चीज उसमें होती है। और कितना मांसाहार और कितना हेवी खाना खाते हैं, बड़े आराम से हजम हो जाता है। क्योंकि प्रार्थना दिन भर में देखना कई बार उनकी ये पोजीशन, वज्रासन की पोजीशन, तो कुछ तो है। तो तात्पर्य एक ही है कि इसमें बैठना पड़ेगा। वज्रसरी का आसन, वज्रासन। फिर सिंपल पद्मासन। पद्मासन हम रेगुलर देख रहे हैं कि अर्ध पद्मासन, यानी एक पैर लिया दूसरा नीचे में रख दिया। लेकिन दूसरों को अगर ऊपर लेते हो तो ये हो गया आपका पद्मासन। नीचे बैठ के खाना खाने की आदत डाल दो, अपने आप में छोटे बड़े आसन तो वैसे ही हो जाएंगे। और क्योंकि ये हमारी भारतीय बैठक सबसे बेस्ट बैठक है, ये डाइनिंग टेबल नहीं था हमारे इसमें, ये कहां से आ गया कैसे हो गया गड़बड़ मालूम नहीं। तो तात्पर्य किए बैठ के खाना खाना सबसे बेस्ट। अब आते हैं भद्रासन। दोनों पैर सीधे करो, दंडासन स्थिति में दोनों पैरों के तलवे एक में को चिपका दो, और उसको आगे में खींचो। आप उसके पास जाओ या उसको आगे में खींचो। यह है भद्रासन। जैसे तितली करते हो ना, तितली के वक्त हम घुटने ऐसे हिलाते हैं, वहां हिलाना नहीं है, सिर्फ चिपका के रखना है और दोनों एड़ियों को जहां सिवनी है वहां लाना है। धार्मिक मैडम मैं दिख रहा हूं, आवाज आ रहा है? यस सर, यस। ओके। तो ये था हमारा भद्रासन। दोनों पैर नीचे चिपके हुए अपेक्षित है इसमें, दोनों तलवे में कुछ चिपके हुए और दोनों एड़ियां चिपकी हुई शिवनी के पास लाने की कोशिश करना है। तो ये जब तक खुलेगा नहीं जंघाओं के जो नस नाड़ा यहाँ के स्नायु, तो पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन रेगुलर करोगे तो यह आराम से पॉसिबल हो जाएगा। चलिए मंडूक आसन, जो डिजाइन उसमें प्रोटोकॉल में दिया गया है। और फिर शीर्षक आसन। मंडूक हमने सीखा है, अंगूठी को अंदर लेना, मुट्ठी नाभि के आजू बाजू में रखना और सांसों को लेना, छोटे छोटे आगे झुकेंगे और ऊपर कर लेंगे। ये बड़ा इफेक्टिव आसन है क्योंकि पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन सिक्रेशन शुरू हो जाता है। यथाशक्ति रुकना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। सांस लेने की इच्छा होगी तो धीरे से ऊपर आ जाना। और इसका पूरक आसन है शीर्षक आसन। सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे, छोटे छोटे आगे, माथा टिका दो, रिलैक्स हो जाओ। धीरे से ऊपर। बैठक स्थिति के बाद उन्होंने पेट के बल पे कुछ आसन लिए। चलिए पेट के बल पे आते हैं। गिने चुने आसन है, लेकिन सबको, सबके लिए, सब एज ग्रुप को ख्याल में रखते हुए यह तैयार किया गया है। सरल भुजंगासन। सरल, तो उन्होंने क्या किया, कोहनियों से दोनों हाथों को जमीन को चिपका के रखा और सांस लेते लेते गर्दन को ऊपर करने को कहा। दोनों पैर एक को चिपके हुए। ये कोई भी ज्येष्ठ नागरिक भी बड़े आराम से कर सकता है, सरल भुजंगासन। क्योंकि पूरा का पूरा लोड कमर से लेके पूरे दोनों हाथों ने ले लिया है। धीरे से नीचे ले। और पूर्ण भुजंगासन, दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में, सांस लेते लेते पूरी तरह से दोनों हाथ स्ट्रेट। यह पूर्ण भुजंगासन। पैर एक में को चिपके हुए है धीरे से। फिर उन्होंने शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, पूर्ण शलभासन लिया है उन्होंने। दोनों पैरों को सांस लेते लेते उठाना।
बड़े आराम से उठ गए हैं और यहाँ स्थिर हो जाना। धीरे से नीचे। भुजंगासन, शलभासन और एक धनुरासन लिया है हम लोग ने। दोनों पैरों को पकड़ लो, सांस लेते लेते ऊपर, धनुष का आकार बनाना और धीरे से छोड़ देना। रिलैक्स। बीच में मकरासन, दोनों पैर फैलाए, एड़ियां अंदर में, एक साइड में गर्दन, या सीधी भी रख सकते हो। फिर उन्होंने पीठ के बल पे प्रोटोकॉल में यहाँ पे भी गिने चुने आसन लिए पीठ में, जो अत्यावश्यक है। मैंने पहले कहा कि मार्केट में शैम्पू नहीं है ना तेल है, लेकिन यह अर्ध हलासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, ये बड़े अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। नियमित करो और फायदा उठा लो। तो उत्तान पादासन, जिनकी यहाँ पे चर्बी जमी हुई है उनके लिए है। उत्तान यानी दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाना, स्थिर हो जाना। कोशिश करो 30 सेकंड 60 सेकंड तक पहुंचने की, यानी 1 मिनट तक। वाइब्रेशन आएंगे, कंपन आएंगे, लेकिन यहाँ की चर्बी डेफिनेटली कम होगी। और नवरात्रि में आप अगर उपवास कर रहे हो तो वैसी चर्बी कम है, हर आसन आपको जल्दी सहजता से आ जाएगा। ये था हमारा उत्तान पादासन। अब रही अर्ध हलासन। मैं बहुत सारे जब लेडीज क्लब या जो भी इनके महिलाओं के भगिनियों के सत्र होते हैं तो उनको यह जरूर बताता हूँ कि दोनों पैर, मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, पीछे में वॉल है, वॉल को इस तरह से आप चिपक जाइए और बस पड़े रहिए बड़े आराम से 5-10 मिनट। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ पैरों को दीवार को चिपका दिए और बड़े आराम से पेपर भी पढ़ सकते हो, कुछ भी। लेकिन यह रिवर्स जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, यह अपने आप में अपना काम कर रहा है। अगर आप अभी मेरे साथ कर रहे होंगे तो देखो क्या हो रहा है एग्जैक्टली। पेट में क्या कुछ कुछ हो रहा है। पूरा 90 डिग्री में दोनों पैर है। और जिनको वॉल का सपोर्ट नहीं लेना है वो हाथ से पकड़ के अंगूठे को इस तरह से पकड़ सकते हो और उसको 90 डिग्री ला सकते हो। पैरों को 90 डिग्री लाना, इसके लिए यह वॉल अच्छा काम करती है। और 5-10 मिनट 20 मिनट अगर रहना है और आपको आगे में विपरीत करनी, सर्वांगासन, हलासन, यह डिफिकल्ट आसन भी कवर करना है तो आपको एनी हाउ कमर को लचीला बनाना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे एज बढ़ता है फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है करके मैंने क्या कहा, वंस इन ए मंथ अभ्यंगम, यानी मसाज, मालिश पूरे शरीर को। तो ये बड़े आराम से अपना अर्ध हलासन हो चुका है। धीरे से वापस आते हैं, वॉल को चिपकते हुए पवन मुक्तासन। यह डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनका पेट साफ न होना, गैसेस पासेस नहीं हो रहे, तो बड़े आराम से, उसका नाम ही वैसे दिया है, पवन को मुक्त करने वाला, एयर को मुक्त करने वाला पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को पकड़ते हुए अच्छी तरह से गाठोड़ो बानो। तो फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे करते हो तो गैसेस पास हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट दे देते हो तो पीठ की मालिश भी हो जाती है और पवन मुक्तासन भी हो जाता है। इसका थोड़ा पूरक आसन उन्होंने बताया है कि सेतु बंध तैयार करो, क्योंकि आपने पवन मुक्तासन किया है तो यहाँ पे पेट की जो ऊपर प्रेशर आया था उसको रिलीज करने के लिए सेतु तैयार करो और पेट को ऊपर लो और थोड़ा। ये आपके ऊपर निर्भर है, जितना लचीला बनेगा उतना चवा स्थिर हो जाना। धीरे से नीचे,
और फिर थोड़ा सा साइकिलिंग करके शवासन का भी आनंद लेंगे। चलो 10 बार आगे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू में, आंखें बंद कर लो। जो थकान आई है उसको निकालेंगे, शव आसन करेंगे। शरीर का एक एक पार्ट को शिथिल करते जाएंगे। दोनों पैरों के तलवे छोड़ दो ढीले। 10 उंगलियां पैरों की एकदम शिथिल शिथिल शिथिल। पिंडलिया पायांच्या पोटऱ्या उसको भी शिथिल छोड़ दो। घुटने, दोनों घुटने उसको भी रिलैक्स। जंघों के जोड़ शिथिल शिथिल रिलैक्स। पेट, सांस ले रहे हो तो ऊपर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हो तो नीचे जा रहा है। थोड़ा ऑब्जर्व करो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसको भी शिथिल छोड़ दो। और थोड़ा ऊपर आते हैं, सीना, वहां महसूस करो। और जो अकड़न जकड़न है उसको शिथिल करो। दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, दोनों हाथों की भुजाएं, कोहनियां, कलाइया, 10 उंगलियां एकदम शिथिल, कोई सेंसेशन नहीं है। दोनों हाथ पड़े हुए हैं। अब आते हैं कंठ, जिह्वा, दंतपंक्तियां, नाक, कान, आंखें, मस्तिष्क, अंदर से बाहर से शिथिल शिथिल शिथिल। संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है। रिलैक्स रिलैक्स। संपूर्ण शरीर शांत शांत। थोड़ा विजुलाइज करेंगे, आंखें बंद है और ऐसे शांत शरीर को ले चलते हैं अथांग समंदर। वो समंदर देखो, समंदर की लहरें देखो, वो पानी का स्पर्श महसूस करो और लहरते हुए जा रहा है। एकदम शिथिल शांत शरीर है। शवासन, संपूर्ण relax। लेफ्ट हँड की पिलो बनाएंगे, डाव्या हाताची उशी करायची, डाव्या कुशीवर यायचं, डोळे बंदच आहे, आंखें बंद ही है, बाही करवट पे आया है, राइट हैंड कमर के ऊपर है। राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे और धीरे से उठ के बैठेंगे। दोनों हाथों का घर्षण आंखों पर से चेहरे पर से मोड़ दो। गुड मॉर्निंग, फ्रेश ताजी तवानाई। जब भी आसनों की श्रृंखला होती है तो शवासन अनिवार्य होता है, थकान जल्दी निकल जाती है। इसके बाद में उन्होंने गिने चुने 2-3 ही प्राणायाम लिए हैं। उसमें से हमने कपालभाति कर ली है,
भस्त्रिका अपने आप में होता है, उन्होंने उसमें नाम नहीं दिया। लेकिन नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया। 2 मिनट हम अनुलोम विलोम कर लेंगे। लेफ्ट नासिका से स्टार्ट। ईड़ा से लिया, पिंगला से छोड़ा, पिंगला से लिया, ईड़ा से छोड़ा। जैसे ही अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन शुरू होता है, आपको मनी मन 2-4 क्वेश्चन आने ही चाहिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या रीजन है, कैसे करना है, कितने मिनट करना है, इससे अंदर अंदर क्या हो रहा है, और हर एक का आंसर भी देती जाना। मेरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन स्ट्रांग हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस, मेरी मेमोरी शार्प हो रही है, मेरा हार्ट एकदम स्ट्रांग बन चुका है, बड़ा सुंदर पंपिंग कर रहा है, और शुद्ध रक्त बना के पूरे शरीर में फैला रहा है, और एकदम मेरा लाइफ बढ़ चुका है, ब्लॉकेजेस खुल चुके हैं। 72,000 नाड़ियों का शोधन हो रहा है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित निरंतर करो, और हार्ट अटैक, बिल्कुल ये शब्द भूल ही जाओ। मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, क्योंकि जो भी अनुलोम विलोम करता है, नाड़ी शोधन करता है, उसको अटैक आता ही नहीं। जो बच्चा रेगुलर में अनुलोम विलोम करता है, वो हर वक्त मेरिट में रहेगा, 90 के ऊपर। करो योग, रहो निरोग, नियमित एक विचार दो, आप एक सकारात्मक विचार दो, और देखो कैसे चेंजेस होते हैं। पूरा योगमय परिवार हो सकता है। निर्भर है आपके विचारों पे, आपके नियमित प्रैक्टिस, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथ ऊपर, आंखों को छू, और लास्ट में उन्होंने लिया है भ्रामरी और ध्यान। उद्गीत नहीं है उसमें, भ्रामरी और डायरेक्ट ध्यान सांसों के ऊपर। ओके, चलिए भ्रामरी करेंगे। 1 2 3 4, अपनी अपनी जगह पे उंगली रख दो, लंबा सांस लो, और कोशिश करेंगे 5 बार भ्रामरी करने की, और डायरेक्ट फिर प्रणव ध्यान। लंबा सांस लो, वो 5 बार हो गया होगा, तो दोनों हाथ घुटने पे, वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस करो। मस्तिष्क में जो तरंगे आई, उसको महसूस करो, और इसी अवस्था में उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य। नासिका के अग्रभाग को देखो, और सांसें कैसे चल रही है, कैसे अंदर आ रही है, कैसे जा रही है, सिर्फ देखो। प्रणव ध्यान
स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, आपका सांस स्पर्श रगड़ लो अच्छी तरह से, आंखों पर से, चेहरे पर से। तो ये था भारत सरकार आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल। बड़ा छोटा 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 चीजें ली और 1 घंटे में बराबर उन्होंने डिजाइन किया। आप खुद का अलग से प्रोटोकॉल तैयार होगा, आपका जो भी पाठ योजना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपका समय, और उस तरह से आप खुद को डिजाइन करना है आपको। क्योंकि अगर मैं 2 मिनट भी, मैंने अभी 2 मिनट लिया, अगर मैं आंखें नहीं बंद कर सकता हूँ, ध्यान नहीं लगा सकता हूँ, इसका मतलब कितना माइंड में ये चल रहा है कि ये काम करना है, वो काम करना है आज के दिन में, अरे बाप रे। क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही छूट जा रहा है, मेरा ध्यान भटक रहा है, आंखें खोलने की इच्छा हो रही है। समझ जाओ कि 1 घंटे में आपको ये करते करते कितने बार आपको वो याद दिलाएगा कि स्थिरता और माइंड को शांत रखना और 1 घंटे में पूरा इन्वॉल्व होना इतना सहज नहीं है जितना हम सोचते हैं। और वो ये भी सहज नहीं है कि साल भर 365 दिन इसके पीछे लगे रहे। जिस दिन तबियत बिगड़ती उस दिन दौड़ना धूपना शुरू हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। नियमित करो तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो कि मेरी तबियत बिगड़ नहीं सकती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं नियमित 1 घंटा दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। टाइम टू टाइम खाना खा रहा हूं, टाइम टू टाइम सो रहा हूं, टाइम टू टाइम ध्यान भी कर रहा हूं। क्योंकि जब भी स्ट्रेस आता है तो मैं खुद को इतने फास्ट नॉर्मल में लाता हूं। ये मेरे में पावर है। यस, ये आप में पावर है, सिर्फ उसको अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से काम करना पड़ेगा। बहुत सुंदर। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर लेंगे, नहीं तो शांति पाठ से हम रुक जाएंगे समय। और कल पूरी की पूरी हम रिवीजन करेंगे अभी तक का जो जो हमने पढ़ा है, और आप खुद का कुछ प्रॉब्लम होंगे तो कल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कल सैटरडे और आखिरी का दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जुड़े और जस्ट मैक्सिमम हम स्टार्टिंग से लेके थोड़ा पसीना भी निकालेंगे और इस चर्चा भी करेंगे हर चीज। और फिर आप खुद का एक डिजाइन पैटर्न कैसे करना ये भी मैं आपको बता दूंगा। उस तरह से थोड़ा सा आहार विहार पे भी चर्चा करेंगे। चलिए एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर। सबका मंगल हो, सब निरोगी रहे,
सबको आज के दिन की शुभकामनाएं। और कुछ क्वेश्चन होंगे तो, नहीं तो फिर यहाँ रुकेंगे। थँक्यू सो मच सर. कोणाला काही Thank you. विचारायचं आहे? हो मॅडम. सर थँक्यू सर. थँक्यू. हा बोला. सर हे आपण हे सगळे आसनं वगैरे करत असताना आपल्या हात जे आहेत त्याला थोडाफार घाम येऊ शकतो का? काही प्रॉब्लेम नाही ना? हो, अरे बिलकुल नाही सर, घाम तर यायलाच पाहिजे. घामाबाबत तर बिलकुल हे करा. हा, ज्याचा निघत नाही त्याला प्रॉब्लेम आहे वाटल्यास, पण ज्यांचा घाम, कारण ही रचना, अॅनाटॉमी अशी आपली की प्रत्येक गोष्ट छान, डिझाईनच खूप सुंदर केलेलं आहे आपल्याला. एक एक अवयव, एक एक पार्ट, ऑर्गन बरोबर फिट केलाय, सच्छिद्र यातून हे निघायलाच पाहिजे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन झालंच पाहिजे, तेव्हाच ते मेंटेन होईल ना. त्याच्यामुळं पण घाम बरेच जणांचा निघतच नाही, तो मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यांचा घाम काढावा लागतो, मग सकाळी थोडस एक्सरसाइजनी ते निघतो. धन्यवाद सर, धन्यवाद. ओके, थँक्यू. सर माझा एक प्रश्न होता. हा बोला ना सर. आपण हे जे आसनं सांगितले आहे हे पूर्ण सिक्वेन्सनच करायचे आहे का? की थोडं मागं पुढे झालं म्हणजे चालते काय? म्हणजे काही समजा सर, आपण बिलकुल नाही. प्रोटोकॉल होता भारत सरकारचा, त्यांनी त्या सिक्वेन्सने गेले होते ते, म्हणून मी घेतला. अदरवाईज तुम्हाला आता फॉर एक्झाम्पल मला हा प्रॉब्लेमच नाहीये कोणता, की मला काही गरज नाही, माझा हार्ट एकदमच चांगला आहे, मला त्याला स्किप करायचा आहे, पण माझं पोट समोर वाढलेलं आहे, छाती, मला कपालभातीच खूप करायची आहे, तो 20-25 मिनिट कपालभाती करलो, म्हणजे तुम्हाला मॅक्झिमम फोकस त्या एकावरच करता येईल. आता मला पोट पातळ आहे, काही गरजच नाही ना मला धनुरासन काही आसनं करायची, पण उंची वाढवायची आहे, मग जॉगिंग, ताडासन, वृक्षासन, दोरीवरच्या उड्या, तो हे सर्व, व्हॉलीबॉल खेळ, बास्केटबॉल खेळ, तर हाईट वाढली आहेच आहे, बिलकुल वाढणारच आहे 100%. तर काय नीड आहे, माझी नीड काय, त्यानुसार डिझाईन करा आपलं पॅकेज. सिक्वेन्स मध्ये गेलंच पाहिजे नाही, फक्त प्राणायामामध्ये थोडं लक्षात ठेवा. जर तुम्ही पहिला भस्त्रिका केलाच नाही, डायरेक्ट चंद्रभेदन, सूर्यभेदन किंवा मी अनुलोम विलोम स्टार्ट करतो, पहिले ब्रिदिंगला सुरुवात तर करा. डीप श्वास घेणे, डीप सोडणे, तो एकदा तुमचा स्मूथली सुरू झालेला कळलं, काय करायचंय, 5 मिनिटं करायचंय भस्त्रिका, आणि मग डायरेक्ट सुरू करा तुमचं जो पाहिजे अनुलोम विलोम, किंवा पण तो काही पूरकही आहे, जसं बाह्य प्राणायाम आहे. बाह्य प्राणायामामध्ये 3 बंद लागतात. आता तुम्हाला पाईल्स नाहीच आहे, मूळव्याध नाहीये, बघत तर त्याला कटच करून टाक. कशाला करता त्याला? आता उज्जयी करताय, उज्जयामध्ये तुम्हाला पाहावंच लागेल, 3 बंद लागतात का? त्या प्रोसिजरने काही प्रोसिजर, प्राणायामामध्ये विशेष लक्ष द्या. आसनांमध्ये विशेष करून सूर्य नमस्कार हा एक तर करायलाच पाहिजे, मी या मताचा आहे. पण मी तर आग्रह करेल 12 सूर्याची 12 नाव आणि मध्यम गतीने 12 होऊनच जातात. तर असं तेवढेच ठेवा, पण प्राणायाम जास्तीत जास्त 90% फायद्याचा आहे, त्याच्यामुळे प्राणायाम नियमित करा. थँक्यू सर. अजून कोणाला विचारायचं आहे? येस मॅम. सर, येस. हा बोला. सूर्य नमस्काराचं काउंट किती दिवसाचं, असं काउंट काही ठरवायचं का आपण? म्हणजे हॅलो, म्हणजे जसं आता आपण एक सायकल कंप्लीट केली सूर्य नमस्काराची, असे किती करायचे असं आहे का काही? हा येस करेक्ट. आता मी याला 2 विचारात विभागेल सूर्यनमस्काराला. एक सूर्यनमस्कार पण चांगला 5 मिनिटाचा, म्हणजे कसा, एकेका अवस्थेमध्ये. फॉर एक्झाम्पल मी एक ऊर्ध्व नमस्कारासन केलं, तर ऊर्ध्व नमस्कारामध्येच तुम्हाला 30 सेकंद थांबता येईल का? मग पादहस्तासन समोर झुकलेले आहे, तिथं 30 सेकंद, असं करत तुमच्या लक्षात येईल, अरे बापरे, एका सूर्यनमस्काराला 5 ते 10 मिनिटं लागलेले आहेत. कारण त्या अवस्थेत तुम्ही थांबलात, मग तुम्हाला बाकीचे 11 करायची गरज नाही, एका सूर्यनमस्काराने काम भागलेलं आहे. पण तुम्हाला थोडस जानेवारी महिन्या लागत आहे, स्पर्धा आहे, 144 सूर्यनमस्कार करायचे आहे आपल्याला त्या दिवशी, तर 144 म्हणजे आता सप्टेंबर ऑक्टोबर लागलेलं आहे, आता सुरू करून द्यावं लागतं आम्हाला. 10, 20, 30, 10 पट्टीने वाढवत आणि मग जानेवारी महिन्यात 30 संक्रांतीला 144 सूर्यनमस्कार. ती स्पीडली असते, थोडस मध्यम गतीने आरामात करू शकता तुम्ही. शरीराला कसं तुम्ही देतात चालना, त्यानुसार ते शरीर करत जातात. एवढं जबरदस्त डिझाईन केलेलं आहे. पण 12 मिनिमम करावे अशी माझी अपेक्षा आहे, कारण बाकीचे आसनं तुम्हाला आठवतात नाही आठवत, पोटावर, पाठीवर, उभ्याने बसून सूर्यनमस्कार करून घेतला, पुन्हा मोकळ होऊन गेला. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. हेलो, नमस्ते सर. हा, नमस्ते.
सर वो पाइल्स और फिशर का भी कुछ बताने वाले हैं कल आप? हाँ, कल कल वो नाग 2 करके वनस्पति वो भी दिखाने के लिए लाऊंगा मैं। और उसको बाकी चीजें मालूम है, तीखी चीजें खाना ही नहीं है, कंटिन्यू बैठे करना ही नहीं है, पानी सफिशिएंट मात्रा में पीना है, पानी बैठ के ही पीना है, झनझनी चमचमीत तर्री वाले पदार्थ नहीं खाना है। ये चीजें तो थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार आते हैं, मेजर होगा तो थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो फिर लेजर से वगैरह वो करना पड़ेगा ऑपरेटिव। थोड़ा नॉर्मल छोटी छोटी चीजें रहती है वो तो वैसे ही 3 दिन में वो, मैंने नहीं कहा था 1 कप में दूध ले लो, आधा नींबू निचोड़ के उसमें डालो, फट से पी लो खाली पेट सुबह में 3 दिन, ये भी सौम्य में काम में आता है। लेकिन मेन बड़ा स्वरूप है तो थोड़ा सा ख्याल में रखना, ये चीजें खाने में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। ओके सर, थँक यू। हॅलो सर. हॅलो हाँ सर. बोला सर, तावडे सर बोला सर। हा सर. हा, पायाला गोळा येतो, कोणतं प्राणायाम करायचं सर? दोन्ही पायाला येतात सर गोळे? डाव्या पायाला येतो सर कधीतरी. कधीतरी ना, तर तो वेळ कोणती, काळ कोणती, रात्रीच्या वेळेस येतं की दिवसाही तुम्ही झोपेत. लेटलेल्या आणि गोळा आला असं चालताना होतं? झोपेमध्ये येतं सर. हा, झोपेमध्ये बहुतेक करून मी पाहिलेलं आहे. तर ते पटकन मग काय करायचं, ज्या पायाला गोळा आला ना त्याचा हा. अंगठा ते बोट पकडून त्याला खेचायचं, एकदम ओढायचं थोडस, ते थोडस तिथं आणि रिलीज करायचं, पिंडली आहे तिथे, आणि त्याला असं वरून खाली तळव्याकडे न्यायचं, दाबत न्यायचं त्याला, तर 2 मिनिटातच तो निघूनच जातो. पण आपल्याला हा यूज हा. नाही, हा प्रॉब्लेम पूर्ण सॉल्व्ह व्हावा तर अनुलोम विलोम तुम्हाला वाढवावा लागेल. 5-10 मिनिटांनी काम नाही चालणार. हा जेवढा कराल ना सर, नवीन सेल्स तयार करतो, याची एक खासियत ती मी पाहिली आहे. मग हाडाचे रोग कोणतेही असो, पण नवीन सेल्स कॅन्सर वाल्यांना खूपच कमी पडलाय हा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाडी शोधन. हा अनुभवाचे बोल मी याच्यासाठी सांगतो सर, जास्तीत जास्त करा आणि जास्तीत जास्त फायदा उचला. फक्त करत नाही आपण, वेळ अभावी म्हणा किंवा काहीतरी गुड रिझन सांगतो आणि आपण टाळतो. म्हणून जेव्हा जेव्हा एकांत मिळाला, अनुलोम विलोमला प्राधान्य द्या आणि वर्षातून एकदा थोडस सर्व ऑर्गन चेक करून घ्या. कारण 40-50 नंतर खूप बदल होतो, डोळ्यापासून, चष्म्यापासून, तर प्रत्येक गोष्टीमध्येच आपल्याला कळून येतं की आता बीपीची लेवल काय आहे, आता D3 किती, कॅल्शियम किती आहे आपल्यामध्ये, HB किती आहे, ECG कसा येऊन राहिलेला आहे, किडनी प्रोफाईल, लिव्हर प्रोफाईल, हे थोडस माहिती पाहिजेच. TMT मध्ये काय पोझिशन आहे आपली, तर थोडस एक्झिक्युटिव्ह पॅकेज असतं ते करून घ्यायचं आणि आपल्याला जो फाईल असतेच. ओके, थँक्यू सर. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. हॅलो हॅलो. हा बोला सर. हा बोला सर. सर, एक प्रॉब्लेम असा आहे की माझ्या डाव्या आणि उजव्या पायाचे जे पोटरे आहेत ते अधूनमधून दुखत असतात. कधी 10 दिवसांनी, कधी 15 दिवसांनी, कधी 5 दिवसांनी, कधी डावी दुखते, कधी उजवी दुखते. हो. तुमचं वजन किती आहे सर? वजन आहे 69. हा, वजन तर तसं तुमचं काही विशेष नाहीये. आता राहिला प्रश्न, तुमच्या उभ्यानी जास्तीत जास्त कामं होतात का सर? स्टँडिंग म्हणजे कामाचं स्वरूप थोडस ऑब्झर्व करा. 24 तासामध्ये जास्तीत जास्त उभं राहण्याचा वेळ येत असेल तर तुम्हाला आल्यानंतर चांगलं बकेटभर पाणी घ्या, त्यामध्ये मीठ टाका, गुणगुणा पाणी, म्हणजे चांगलं थोडस शेकल्यासारखं असं गरम पाणी, आणि हा एक प्रयोग करून पहा. तळव्यापासून तर नसतं पूर्ण बुडून टाका टोंगल्यापर्यंत, ते पाय त्यात बुडलेले पाहिजे. हा संध्याकाळचा रोजचा प्रयोग करा थोडासा, आणि त्या टोंगल्यापासून तर खालपर्यंत कोणतं ना कोणतं ऑइल चोळूनच झोपा तुम्ही. आणि तुमच्या लक्षात येईल, थोडस कॅल्शियम बाबतही थोडं लक्ष द्या. आहार विहाराचा मोठा रोल आहे. झोपताना मी वारंवार सांगत असतो की मला खूप आवडतं ग्लासभर दूध, त्यात हळद टाकून, गाईचं दूध असेल तर उत्तम, 1 आवळा रोज खा. एक हाडांचाही डायरेक्ट रोल आहे. जेव्हा हाड आपले हे व्हायला लागतात तेव्हा आपल्याला या गोष्टी दुखणे, नाहीतर या वयात तर काही ऍक्च्युली 60 वयापर्यंत काहीच प्रॉब्लेम यायला नको. येतात म्हणजे कुठे ना कुठं आपलं त्याच्यावर जास्त ताणतणाव, त्याच्यावर जास्त उभं राहणं, जास्तीत जास्त ऍक्टिव्हिटीज, किंवा स्पोर्ट वाल्यांना जास्त थोडा त्रास होतो तिकडे 55-60 कडे, तर ते गॅप नको पडायला. नियमित निरंतर ते येऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम नाही. थोडस त्याकडे लक्ष द्या आणि अभ्यंगम करूनच घ्या ताबडतोब, मसाज पूर्ण शरीराचा, तर ते नसणाऱ्या मोकळ्या होऊन जाईल. ठीक आहे, थँक्यू सर. Excuse me, sir.
हॅलो हा बोला ना ताई. हॅलो सर, मला सांगा जर हिमोग्लोबिन लेवल जर कमी राहत असेल आपलं कंटिन्युअस, त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो? कंटिन्यू राहायलाच नको कमी. जर असेल तर हेरिडिटरी आई वडिलांनाही कमी होतं का? तसं नसेल तर तुमचं तर 12.5 पाहिजेच पाहिजे. आणि तुम्ही जर 7 आणि 8 मध्ये ओके. अटकलेले असाल तर ताबडतोब नाही नाही 1-2 सर, युनिट लावूनच घ्या. ऍक्च्युली हा 9 किंवा 10 मध्ये असते, त्याच्यामुळे मी विचारलं. नाही ताई, तुम्हाला वाढवावं लागेल. कारण तुम्हाला अशक्तपणा, कामात उत्साह नसणार, आले की खूप थकली आहे बुवा. जो 12.5च्या वर असतो ना, त्या ताईंचा हा. उत्साह पहा कसा सळ असतो. पण 8, 9, ओके 10च्या सर. आतमध्ये ते लवकर थकतात, लवकर त्यांना. तर म्हणून माझा आग्रह राहील तुम्हाला, की गुळवेलची एक फांदी सकाळी मस्त चघळून, मस्त चावून चोथा फेकून द्यायचा आणि तो अर्क हा. पोटात जाऊ द्या. त्या गुळवेलच्या कोवळ्या ओके. पानांची भाजी मस्त होतं. गिलोय घनवटीची डब्बी घरच्या घरी ठेवा आणि पहा तुमचे प्लेटलेट्स आणि हिमोग्लोबिन कसं वाढतं. 100% वाढायलाच पाहिजे. नंतर बीट आहे, गाजर आहे, त्याचं सूप घ्यायचं आहे. घरच्या घरी बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला काही गोष्टी जसं आता लोखंडी तवे निघून गेले, लोखंडी आयर्न वगैरे ते मिळायलाच पाहिजे. त्या गोळ्या मोठ्या बेकार असतात, स्मेलही घेऊशा वाटत नाही. तर लोखंडी कढईमध्ये याचा वापर करा. मातीचे भांडे किंवा आता मी काय केलं, 1 लाख रुपये त्याच्यावर खर्च केले. पण सर्जिकल स्टील मागील 15 वर्ष झाले जवळपास सर्जिकल स्टील आणलेलं आहे. त्याच्यामुळे ओके तांब, सर. मूग ते अल्युमिनियम त्या भांड्याचा आणि याचा फरक पडतो. पण टार्गेट लक्ष ठेवा, तुम्हाला 2022 मध्ये हिमोग्लोबिन 12.5च्या वर न्यायचंच आहे आणि त्या दृष्टीने येस प्रयत्न सर. करा, निश्चित वाढेल. बिलकुल सर. थँक्यू सर. ओके सर. Excuse me, am I audible, sir? Yes, हाँ, Anita, yes. Anita madam, पूछिए. Yes. Sir, the thing is, I'm suffering with, I'm not sure, but I'm suffering with varicose veins problem. ओके. इतने पैरों के पीछे की तरफ जो है, घुटनों के पीछे एकदम ग्रीन पूरी नसें जो हैं वो हो गई है. उस वजह से घुटने बहुत ज्यादा दर्द होते हैं. इवन चलते वक्त में, सुबह उठने के बाद में ऐसा लगता है स्ट्रेट खड़े होने में तकलीफ हो रही है. मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ in ओके. my college, in my Okay. school days, but Yes. I do not know कहाँ से इतना मतलब ये हो गया है कि घुटने बेसिकली, मुझे और कहीं कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ घुटनों से ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ. कभी कभी ऐसा चलते वक्त भी ऐसा लगता है कि कहीं ट्विस्ट हो जाएगा क्या, या मैं भी स्किपिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं दौड़ नहीं पाती हूँ ज्यादा. मैं वॉक पे जाती हूँ डेली 3 किलोमीटर्स में करती हूँ और गुड. मेरा अच्छा है, बट अगेन मुझे घुटनों की प्रॉब्लम ज्यादा है. नहीं, 2 पॉइंट है आपके क्वेश्चन में. एक तो वेरिकोज वेन वाला पॉइंट है कि घुटने के प्रॉब्लम है. सर, वेरिकोज वेन्स भी हैं और घुटने भी बहुत प्रॉब्लम है. वो स्पाइडर वेन्स कहीं कहीं दिखाई देती है. तो अभी एक पेशेंट मैं हैंडल कर रहा हूँ, वेरिकोज वेन्स वाला ही है, लेकिन घुटने के प्रॉब्लम है उनको. और वो वेरिकोज दिखती है मस्त ग्रीन, अच्छी तरह से दिखती है खास, लेकिन कुछ भी उसका रूल ही नहीं है. वो दिख रही है, ऑल राइट, अपनी जगह पे रह जा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं करना, मैं सब कुछ नियमित और ऐसे कस के आसन भी करता है वो. और एकदम उसमें से निकलने को कहा उनको कि सर इसमें लटके मत बैठो, ये दिख रही है, दिखने दो, चल रही, तकलीफ नहीं ना, आप कर रहे हैं ना, आसन सब कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो. और उनके घुटने बड़े मजबूत हैं. घुटने वो लुब्रिकेंट ऑयल कमी नहीं होने देते. मसाज, मालिश और वेट नहीं बढ़ने देते. वेट बढ़ गया ना तो घुटने की प्रॉब्लम तो आना ही आना है. वेट रिड्यूस करने के लिए कोशिश करो. और कैल्शियम, वो 5'6" है, मेरा हाइट 5'6" अच्छा. है और मेरा वेट अच्छा. 60 है. तो नहीं, नॉर्मल है, वेट इतना नहीं है आपका, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब थोड़ा सा आपको कैल्शियम की तरफ भी थोड़ा सा भर देना पड़ेगा, हड्डियों को जो खुराक चाहिए वो. और थोड़ा सा पॉजिटिविटी, क्योंकि कैसा है, जैसे एज बढ़ता है, निवृत्त ये शब्द जैसे आ गया और उधर उसके बाद में जो प्रॉब्लम सबसे 1 नंबर पे स्टार्ट होने वाला प्रॉब्लम, घुटने के प्रॉब्लम. वो उतने दिन तक उसको पता ही नहीं चलता कितने काम किए, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व था. अब उसको एकदम से वो आ जाता है और उसके तरफ फोकस किए तो कंट्रोल में आ जाता है और धीरे धीरे उसको नष्ट भी कर सकते हो पेन को. लेकिन थोड़ी सी है एक्सरसाइज जो घुटने के बाद, कल पूरा घुटने की ले लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे घुटने के बारे में. और आप थोड़ा सा सोते समय रात में उसको मालिश करके ही थोड़ा सा घुटनों को, पिंडलियों को, और दूध अगर आपको होता है एडजस्ट तो दूध, इसको तो कड़ी
पत्ता में मालूम नहीं, लेकिन कड़ी पत्ता डंके की चोट पे बताता हूँ लोगों को, आंवला बताता हूँ, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवला जूस, जो भी ये आंवला बहुत सुंदर काम करता है। और आगे चल के भी हमें इस पे फोकस करना है, हड्डियों को अच्छा रखे, वेट न बढ़े, और घुटने सबसे बेस्ट करके मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में कहा, ये 2 कॉलम बिल्डिंग जिसके ऊपर खड़ी है, ये कॉलम की तरफ फोकस करना तो बिल्डिंग अच्छी रहेगी। जिस दिन ये दोनों घुटने गए, इच्छा ही नहीं होगी आनंद लेने की, भौतिक सुख से वंचित हो जाओगे आप, घूमना फिरना बंद हो जाएगा। तो अभी से फोकस करो घुटनों की तरफ। तो कल हम देखेंगे इसके ऊपर भी और रिवीजन कर लेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू। हाँ सर। हेलो हाँ बोलिए सर, सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म। जैसे कि आप बोल रहे हैं क्या रात के सोते समय दूध या आंवला वगैरह लेना चाहिए? नहीं, आंवला रात में नहीं बोला मैंने, दूध सिर्फ सोते समय। आंवला तो दोपहर में, अभी उठे हो, अभी अपना सेशन हो गया, मस्त एक आंवला खा ही लेना, आंवला मुरब्बा, आंवला बढ़िया है सुबह के समय। तो सर, रात ये में दूध खाना खाने के बाद, हाँ, तो खाना खाने के बाद कितने टाइम के बाद खाना चाहिए, पीना चाहिए? आपका सोने का टाइम कौन सा है सर, वो देख लो, और खाने के बाद 2 घंटा तो गैप चाहिए, 1.5-2 घंटा। हाँ हाँ, तो जब सोने के लिए जा रहे हो, 2-1.5 घंटा हो चुका है खाने के बाद में, तब लेके आप सो जाना, वो अपना काम कर ही लेता है बराबर। और मुझे मस्त रिजल्ट मिले सर ये, और लेकिन मेरा दूध वाला भी ये खैरी पन्ना से करके गांव है, वहां से बुलाता हूँ, 10 रुपए पर लीटर ज्यादा देता हूँ, वो इंजेक्शन भी नहीं देता है, वो गाय को ओरिजिनल देशी गाय, और एकदम दही दूध तूप लोनी सब उससे ही बनता है। ऐसे मैंने बोला यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो पैकेट का दूध तो मैं लेता नहीं, तो मुझे सब लाभ इससे मिल ही रहे हैं। तो मैं लोगों को भी बताता हूँ कि ऐसा ढूंढो, बंदे को 10 रुपए ज्यादा दो, उसको बोलना इंजेक्शन मत दे, गया को ढेप सरकी जो भी खुराक मस्त, और जो तू पीता है वही गया का होना। एक बार तो लगभग 20 साल तो हो ही गए, प्रामाणिकता से ला रहा है और पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। तो खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करके मैंने बोला, पपई ला रहा है, सीडलेस पपई मत खाओ, जहां ढेर सारी बीज है वो है हमारी पपई ओरिजिनल गावरानी। अब कहाँ मिलेगी ये आप ढूंढो, जहां पे भी रहते हो कहां से मिलेगी, ढूंढना पड़ेगा, मिलता है करके। हमारे नागपुर में एक निसर्गायन नाम की एक संस्था हमने स्थापित की, निसर्ग ने दी हुई, सब ऐसे बंदे वहां आते, डॉक्टरेट लोग सब उसमें पीएचडी वाले, और एक एक चीज, कोई घानी का तेल करेगा, कोई ये तो अलग अलग टाइप से हम मिलजुल के एक को भाजीपाला ये वो सप्लाई करते हैं, सड़ीचा तांदूळ। तो ये ऐसी टीम बनाओ, अभी का वक्त आ चुका है, मार्केट में वही चीज मिलेगी जो स्प्रे मारी हुई दन से उगने वाली, ओरिजिनल सांबार, ओरिजिनल पालक, ये धुंध से भी नहीं मिलेगी आपको, छोटे छोटे पन्ने ये लंबे लंबे है, जार जार, और जूड़ी के हिसाब से मिलेंगे। तो समझ जाना ये कैसा खेल चल रहा है। हमें खुद को संभालना है, प्रतिकार शक्ति अच्छी तैयार करके रखना है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मिलता है ढूंढो। और दूध के बारे में तो बहुत मेरी श्रद्धा है, गाय का दूध बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ देखो कहां से आ रहा है। ओके, तो रुकते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मिलते हैं सर। कल। येस सर, उद्याचा आपला लास्ट डे राहील, कल सर का लास्ट सेशन रहेगा, आपके और कुछ डिफिकल्टीज होगी तो आप निकाल के रखिए, आप कल ले लेंगे। कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। 6th FIP के पार्टिसिपेंट्स Thank you, madam. थोड़ा ध्यान दीजिए, 6th FIP आप लोगों को अटेंडन्स में कुछ दिक्कत थी, मडावी सर असतील तर तुम्ही पण ऐकून घ्या सर, मी डे 1 ला सांगितलं होतं, इफ यू रिमेंबर यू हैव टू मार्क युअर डेली अटेंडेंस बिफोर 11 AM, मैंने ये बताया था ना। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी कंफर्म करिए, और वहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है आपको रोज की अटेंडेंस 11 से पहले मूडल साइट में मार्क करनी है, 11 के बाद वो डेट हाइड हो जाएगी। 1-2 दिन आपको वो डेट दिखी होगी, क्योंकि बहुत कम लोगों की अटेंडेंस आई थी, लेकिन आज से आप लोगों को ध्यान में रखना है 11 के बाद या तो 11:30 के बाद आपको वो अटेंडेंस की डेट दिखना बंद हो जाएगा। सो यू हैव टू मार्क योर डेली अटेंडेंस बिफोर 11 AM। मेरा ऐसा कहना है जैसे ही अपना योगा सेशन हो जाता है, यू गो टू जिनोमियो साइट एंड मार्क योर अटेंडेंस। येस मॅडम. ठीक आहे, ओके तर आता कोणाला काही कन्फ्युजन नसेल